नीतीश कुमार भारत के प्रमुख और अनुभवी राजनेताओं में से एक हैं। वे बिहार के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लंबे समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं। उनका जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के नालंदा जिले में हुआ था। नालंदा शिक्षा और इतिहास के लिए जाना जाता है और इसी पृष्ठभूमि ने नीतीश कुमार की सोच और विचारों को भी प्रभावित कर दिया है। उन्होंने बहुत कम उम्र में राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी मेहनत, ईमानदारी और सादगी के कारण जनता के बीच पहचान बनाई। जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के जरिए उन्होंने बिहार ही नहीं बल्कि देश और राजनीति में भी अपनी जगह मजबूत की है। नीतीश कुमार को आमतौर पर एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो दिखावे से दूर रहते हैं और काम पर भरोसा करते हैं। वे सादा जीवन जीने वाले नेता माने जाते हैं। उनकी राजनीति का केंद्र विकास, कानून व्यवस्था और सामाजिक सुधार रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं, लेकिन हर बार वे मजबूती से वापस आए हैं। गठबंधन की राजनीति में भी उन्हें काफी अनुभवी माना जाता है। समय समय पर अलग अलग दलों के साथ मिलकर सरकार बनाना और चलाना उनकी राजनीतिक समझ को दिखाता है। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तब राज्य की स्थिति काफी खराब थी। सड़कें टूटी हुई थी, बिजली गांव तक नहीं पहुंचती थी, स्कूल और अस्पताल बदहाल हालत में थे और कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर था। ऐसे माहौल में नीतीश कुमार ने सबसे पहले कानून व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया और अपराध पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इससे आम लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और बिहार की छवि में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। सड़क और पुलों के निर्माण पर भी उन्होंने खास ध्यान दिया। पहले जहां बिहार में यात्रा करना मुश्किल होता था, वहीं उनके शासन में गांव-गांव तक सड़कें पहुंची। पुलों के बनने से दूर-दराज के इलाकों का संपर्क शहरों से बेहतर हुआ। बिजली के क्षेत्र में भी सुधार हुआ। पहले जहां घंटों बिजली गायब रहती थी, वहां अब हालात पहले से काफी बेहतर हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में भी बिजली और पानी की सुविधा पहुंचाने की कोशिश की गई है। शिक्षा नीतीश कुमार की प्राथमिकताओं में हमेशा से रही है। बात करते हैं, उन्होंने स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की थी। सरकारी स्कूलों में भवन, शिक्षक और सुविधाओं पर ध्यान दिया गया था। खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइकिल योजना और छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं शुरू की गई थी। इससे बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल तक पहुंची और पढ़ाई जारी रख सकी। महिला शिक्षा के साथ साथ महिला सशक्तिकरण भी उनकी नीतियों का अहम हिस्सा रहा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए भी कई कदम भी उठाए गए। पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देकर उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया गया। इससे गांव और कस्बों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। शराबबंदी का फैसला भी महिलाओं की मांग और सुरक्षा को ध्यान में रख कर लिया गया। हालांकि इस फैसले पर बहस और आलोचना भी हुई, लेकिन सरकार का तर्क रहा कि इससे घरेलू हिंसा और सामाजिक समस्याओं में कमी आएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार की कोशिश की गई। सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधारने, डॉक्टरों और दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने पर भी काम हुआ। हालांकि अभी भी चुनौतियां मौजूद है, लेकिन कई तरीके से बदलाव देखे गए हैं। वहीं नीतीश कुमार की राजनीति में गठबंधन का बड़ा रोल रहा है। उन्होंने समय समय पर अलग अलग दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। इसे लेकर उनकी आलोचना भी हुई है, लेकिन समर्थकों का कहना है कि वे बिहार के हित को सबसे ऊपर रखते हैं। उनके पास प्रशासनिक अनुभव है और वे हालात के अनुसार फैसले लेने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से वे लंबे समय तक राजनीति में टिक पाए हैं। अगर नीतीश कुमार के शासन की तुलना लालू प्रसाद यादव के शासन से की जाए तो दोनों के बीच साफ अंतर दिखाई देता है। लालू प्रसाद यादव का शासन 1990 से 2005 तक रहा। उस दौर को अक्सर जंगल राज कहा जाता है। उस समय बिहार में अपराध बहुत बढ़ गया था। अपहरण, लूट और हत्या की घटनाएं आम बात मानी जाती थी। कानून व्यवस्था कमजोर थी और आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस करता था। सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की हालत बहुत खराब थी। लालू के शासन में राजनीति में जाति का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। विकास की तुलना में राजनीतिक समीकरणों और
अपने समर्थकों को साधने पर ज्यादा ध्यान दिया गया। भ्रष्टाचार के आरोप भी उस दौर में आम थे। सरकारी कामों की रफ्तार धीमी थी और जनता को सुविधाएं पाने के लिए काफी परेशान होना पड़ता था। उद्योग और निवेश बिहार से दूर रहते थे, जिससे रोजगार के मौके भी कम थे। इसके उलट नीतीश कुमार के शासन में विकास और प्रशासनिक सुधार पर जोर दिया गया था। उन्होंने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी और अपराध पर नियंत्रण के लिए सख्ती दिखाई। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार की कोशिश की गई। महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए योजनाएं भी बनाई गई। निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए गए ताकि रोजगार के अवसर बढ़े। लालू का दौर राजनीति और जाति की पहचान के लिए ज्यादा जाना गया, जबकि नीतीश का दौर विकास और सुधार के प्रयासों के लिए पहचाना जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार ने बिहार की छवि बदलने की पूरी कोशिश की। हालांकि उनकी सरकार की भी आलोचना होती रही है। कई लोग कहते हैं कि विकास की रफ्तार धीमी है या कुछ योजनाएं जमीन पर पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सवाल उठे हैं, लेकिन इसके बावजूद यह माना जाता है कि नीतीश कुमार के समय में बिहार ने पहले की तुलना में बेहतर स्थिति देखी है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पहचान उनकी सादगी और काम करने का तरीका है। वे बड़े भाषणों से ज्यादा काम पर भरोसा करते हैं। जनता के बीच उनकी छवि एक ईमानदार और जमीन से जुड़े नेता की रही है। उन्होंने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने की पूरी कोशिश की है और विकास को केंद्र में रखा है। वही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों ने अपने अपने तरीके से बिहार की राजनीति को प्रभावित किया, लेकिन कई तरह की कमियां भी दिखाई दी। लेकिन दोनों की शासन शैली और प्राथमिकताएं अलग अलग भी दिखाई दे रही थी। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति की कहानी इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव का दौर, जिसे जंगल राज कहा गया, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का दौर, जिसे विकास और सुधार के प्रयासों के लिए जाना जाता है। यही फर्क बिहार की राजनीति को समझने में सबसे अहम है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के दौर की राजनीति ने आज की नई पीढ़ी पर भी गहरा असर डाला है। आज का युवा बिहार की राजनीति को सिर्फ भाषण या जाति के नजरिए से नहीं देखता है, बल्कि अपने भविष्य, नौकरी, पढ़ाई, सुरक्षा और सम्मान से जोड़कर भी देखता है। अब नई पीढ़ी ने अपने घरों में बुजुर्गों से जंगल राज की कहानियां भी सुनी है और सड़क, बिजली, स्कूल जैसी सुविधाओं पर क्या कुछ काम किए गए हैं, क्या बदलाव हुआ है, ये भी देखे। इसी वजह से आज का युवा नेता से यह सवाल पूछता है कि उसने उनके जीवन को सीधे तौर पर क्या दिया है। नई पीढ़ी के लिए राजनीति अब सिर्फ सत्ता पाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी और सेवा का माध्यम बन रही है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल ने युवाओं को जागरूक बनाया है। वही अब कोई भी फैसला या बयान छुपा नहीं रह जाता। नेता क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है और क्या नहीं कर पा रहा है, सब कुछ जनता के सामने होता है। यही वजह है कि नई पीढ़ी पुराने तरीकों की राजनीति से प्रभावित कम होती है और काम करने वाले, पढ़े लिखे और साफ छवि वाले नेताओं की तरफ ज्यादा ध्यान भी देती है। सब कुछ जनता के सामने होता है। सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ उससे पता लगता है। आज बिहार में कई ऐसे लोग उभर रहे हैं जो भविष्य की राजनीति को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें युवा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, डॉक्टर, IAS, IPS जैसे पदों से राजनीति में आए लोग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय चेहरे भी शामिल है। ये लोग सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बल्कि पूरे साल जनता से जुड़े रहते हैं। कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो कोई स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण या महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज भी उठा रहा है। यही वजह है कि जनता, खासकर युवा, इन्हें गंभीरता से सुनता है। नई पीढ़ी के नेता ज्यादातर पारंपरिक पोस्टर, झंडे और रैलियों से आगे बढ़ चुके हैं। वे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे वीडियोस, लाइव बातचीत, सवाल जवाब सेशन और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए वे लोगों तक अपनी बात भी पहुंचाते हैं।
इससे नेता और जनता के बीच दूरी भी कम हो जाती है। युवा यह महसूस करता है कि नेता सीधे उससे बात कर रहा है, उसकी समस्या सुन रहा है और जवाब भी दे रहा है। भविष्य के लिए काम करने वाले लोगों में पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा और संसद तक की सोच रखने वाले चेहरे शामिल है। पंचायत प्रतिनिधि गाँव में सड़क, नाली, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करते हुए अपनी पहचान भी बना रहे हैं। कई युवा मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य ईमानदारी से काम करके दिखा रहे हैं कि बदलाव नीचे से भी शुरू हो सकता है। जब गांव में सही काम होता है तो उसका असर सीधे लोगों के जीवन में दिखता है और वही नेता आगे चलकर बड़े पदों की तैयारी करता है। कुछ लोग प्रशासनिक पदों पर रहते हुए जनता के बीच लोकप्रिय हुए हैं। जब कोई अधिकारी ईमानदारी से काम करता है, समय पर फैसले लेता है और गरीब की सुनता है तो लोग उसे याद रखते हैं। बाद में जब ऐसे लोग राजनीति में आते हैं या किसी बड़े रोल में दिखते हैं तो जनता उन्हें भरोसे के साथ देखती है। नई पीढ़ी को ऐसे चेहरे पसंद आते हैं जो सिर्फ भाषण न दे बल्कि सिस्टम को समझते हो और उसे सुधारने की क्षमता भी रखते हो। आज का युवा दर्शक यानी ऑडियंस बहुत तेज है। वह किसी भी नेता को आंख बंद करके फॉलो नहीं करता। यह तुलना करता है, सवाल करता है और आलोचना भी करता है। अगर कोई नेता सिर्फ वादे करता है और काम नहीं दिखाता तो सोशल मीडिया पर उसे तुरंत जवाब मिल जाता है। वही जो लोग छोटे स्तर पर भी अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ भी तेजी से फैलती है। इसी तरह ऑडियंस खुद तय करती है कि किसे आगे बढ़ाना है और किसे नकारना है। नई पीढ़ी को आकर्षित करने का तरीका भी बदल गया है। अब लंबे और भारी भाषणों की जगह सरल भाषा, साफ बात और सच्चे उदाहरण ज्यादा असर करते हैं। जो नेता अपनी भाषा में दिखावा नहीं करता, जमीन की बात करता है और अपनी सीमाएं भी स्वीकार करता है, उसे युवा ज्यादा पसंद करते हैं। युवाओं को यह समझ आ गया है कि कोई भी नेता जादू की छड़ी से सब कुछ नहीं बदल सकता है, लेकिन ईमानदारी से कोशिश करने वाला नेता भरोसे के लायक होता है। महिलाओं की भूमिका भी नई राजनीति में तेजी से बढ़ रही है। आज की युवा महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं बल्कि लीडर बनकर सामने आ रही है। वे छात्र राजनीति, पंचायत, नगर निकाय और सामाजिक संगठनों के जरिए अपनी पहचान भी बना रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर महिलाएं खुलकर बोल भी रही हैं। इससे राजनीति का स्वर बदल रहा है और नई पीढ़ी इसे सकारात्मक रूप से देख भी रही है। नई पीढ़ी को प्रभावित करने वाले लोग सिर्फ नेता ही नहीं, शिक्षक, यूट्यूबर, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और स्टार्टअप से जुड़े लोग भी युवाओं की सोच को दिशा दे रहे हैं। जब ये लोग राजनीति और समाज से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं तो युवा उसे ध्यान से सुनता है। इसे राजनीति सिर्फ विधानसभा या संसद तक सीमित नहीं रह जाती है बल्कि हर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां समाज की बात हो रही होती है। भविष्य की राजनीति में वही लोग टिक पाएंगे जो पारदर्शिता, मेहनत और संवाद को अपना हथियार बनाएंगे। नई पीढ़ी को न तो डराया जा सकता है और न ही सिर्फ भावनाओं से लंबे समय तक जोड़ा जा सकता है। उन्हें काम का सबूत भी चाहिए होता है। उन्हें यह जानना है कि उनका नेता उनके लिए क्या कुछ कर रहा है, क्या सोचता है। यही वजह है कि आज और आने वाले समय में राजनीति ज्यादा जवाबदेह और खुली होती जाएगी। कुल मिलाकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के दौर सीख लेकर नई पीढ़ी अपनी अलग राह बना रही है। वह ना तो पूरी तरह पुराने ढांचे को मान रही है और ना ही बिना सोचे समझे नए चेहरों के पीछे जा रही है। वह काम, सोच और नियत को परख रही है। जो लोग भविष्य के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सही पदों पर रहकर जनता की सेवा कर रहे हैं और आधुनिक तरीकों से लोगों से जुड़ रहे हैं, वही नई पीढ़ी को आकर्षित कर पा रहा है। यही बदलाव आने वाले समय में बिहार और देश की राजनीति की असली पहचान बनेगा। जहां एक समय लालू प्रसाद यादव के समय में लड़कियां घर से निकल नहीं पाती थी, अब नीतीश कुमार की सरकार में लड़कियों के लिए इतनी सारी योजनाएं लाई गई। लड़कियां कहां तक पहुंच रही है, पढ़ाई पूरी कर रही है और उन्हें पैसे भी मिल रहे हैं। पढ़ाई करने पर कई तरह की योजनाएं में वो शामिल हो सकती हैं। नीतीश कुमार की दी हुई ये सारी योजनाएं हैं। तो काफी सारे बदलाव देखे गए हैं इन 2 फेजेस में और देखा गया है कि कौन सा नेता किस तरीके से काम कर रहा है। ऑडियंस ने भाप लिया है और आज की जो पीढ़ी है, आज की जनता अच्छे से जानती है कि कौन सा नेता उनके लिए सही है, कौन सी सरकार उनके लिए सही है और कौन सी सरकार उन्हें आगे लेकर जा सकती है।